दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप रात में अलार्म लगा के सोते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है और अलार्म की घंटी बजने लगती है, तब आप उठने की बजाय ये सोचने लगते हैं कि क्यों ना कुछ देर और सो लिया जाए। ऐसे में आप स्नूज़ बटन को हिट करते हैं और फिर से गहरी नींद में जाने लगते हैं। आपको लगता है कि जंक फूड खाने या ओवर ईटिंग करने से आपकी हेल्थ डैमेज हो रही है। ऐसे में आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको अपनी डाइट को हेल्दी बनाना है, लेकिन जैसे ही खाना आपके सामने आता है, आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते और वही पहले वाली रूटीन फॉलो करते हैं जो आपको तबाह कर रही है। आपके सामने कुछ अहम काम हैं जिन्हें आपको वक्त पर करना है, लेकिन तभी आपका मन अपना पसंदीदा सीरियल देखने को करता है। ऐसे में आप काम खत्म करने के बजाय उसे देखना शुरू कर देते हैं और फिर एक दो नहीं बल्कि कई एपिसोड्स एक साथ देख डालते हैं। एंड देन आपको ये रिग्रेट होता है कि काश मैंने इसे देखने के बजाय अपना काम कर लिया होता। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। हर रोज़ आप ऐसे बहुत से काम करते हैं जो आप करना तो नहीं चाहते, लेकिन जाने अनजाने में आपसे हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आपकी हैबिट्स आपको बर्बाद कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें बदल नहीं पा रहे। तो जान लें, इस सब की रीज़न एक ही है और वो है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। एंड बिलीव मी, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर कर लेते हैं तो आइंदा आपका माइंड और बॉडी वही करेगी जो आप चाहते हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत से आप कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, कैसे अपने लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ तक पहुंच सकते हैं। आपको सिर्फ इसे मास्टर करना है और ऐसा करने के लिए ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। लिहाजा सबसे पहले तो सब कुछ छोड़कर कहीं बैठ जाएं और इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक गौर से देखें, क्योंकि आने वाले चंद मिनट आपकी ज़िंदगी के कई साल बदल देंगे। आज हम आपको सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने के कुछ ऐसे साइंसी तरीके बताएंगे जो किसी की भी लाइफ बदल सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन क्यों नहीं कर पाते। तो याद रखें कि हम एक ऐसे इरा में जी रहे हैं जहां हमारे सामने बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जहां हर चीज़ एक क्लिक पर अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी ने जितना हमारी लाइफ को ईजी बनाया है, उतना ही ये हमें दिन ब दिन लेज़ी बना रही है, और यही लेज़ीनेस हमारी तमाम प्रॉब्लम्स की जड़ है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको मजबूत बनाकर बड़े रिवॉर्ड्स तक पहुंचाता है। इस बात को आप इस सर्वे से समझ सकते हैं। 1960 में एक फेमस साइकोलॉजिस्ट वाल्टर मिशेल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक तजर्बा किया जिसे मार्शमैलो टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में बच्चों को दो में से एक ऑप्शन दिया गया कि या तो वो एक मार्शमैलो खा लें और या फिर 15 मिनट तक वेट करें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें 2 मार्शमैलो मिलेंगे। इस तजर्बे के 20 साल बाद ये देखा गया कि जिन बच्चों ने 15 मिनट तक वेट किया था वो अपनी लाइफ में ज़्यादा कामयाब हुए, क्योंकि उनमें सेल्फ डिसिप्लिन नाम की पावर थी जो आगे चलकर उनकी कामयाबी का बाइस बनी। लेकिन याद रखें, अगर आप खुद को बर्बाद कर चुके हैं तो इसे हासिल करना इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि माहिरीन के नज़दीक ये बिल्कुल एक मसल की तरह काम करता है जिसे आप हर रोज़ प्रैक्टिस के ज़रिए ही मजबूत कर सकते हैं। जैसे मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जिम जाना पड़ता है, वैसे ही सेल्फ डिसिप्लिन को हासिल करने के लिए आपको हर रोज़ मेहनत करना होगी और इन 7 टिप्स को फॉलो करना होगा। हमने इस वीडियो का इंट्रो इतना लंबा इसलिए रखा है ताकि ये टेस्ट किया जा सके कि अभी आप में किस हद तक सेल्फ कंट्रोल मौजूद है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मुबारक हो, आप सेल्फ डिसिप्लिन को हासिल कर सकते हैं। सो पहले तो कमेंट सेक्शन में ये टाइप कर दो कि यस आई एम रेडी। अब आपको इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि इन्हें फॉलो किए बगैर आप अपनी लाइफ नहीं बदल सकते। नंबर 1, क्रिएट अ क्लियर विजन ऑफ योर गोल्स। डेविड कॉकिंस, जिसे अनबिलीवेबल सक्सेस के लिए जाना जाता है, जिसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद थी। उसका वज़न बहुत बढ़ चुका था। फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो मेंटली तौर पर भी बहुत अपसेट था। लेकिन तभी एक रात जब उसने टीवी ऑन किया तो उस पर नेवी सील्स की वीडियोस चल रही थी,
जिसे दुनिया की सबसे टफेस्ट सोल्जर ट्रेनिंग माना जाता है और उसे लेने वाले लोग मेंटली और फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी गॉगिन्स ने खुद से ये वादा किया कि वो नेवी सील्स का हिस्सा ज़रूर बनेगा, मगर ऐसी बॉडी और माइंडसेट के साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। लिहाजा किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन उसका विजन एकदम क्लियर था। वो सुबह 4 बजे उठता, रनिंग करता, जिम जाता और अपना वज़न कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगा। जस्ट इमेजिन कि सिर्फ 3 महीने में उसने 106 पाउंड्स यानी 48 किलो तक वज़न कम कर लिया, जो कि किसी भी आम पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन उसके सामने उसका विजन एकदम क्लियर था। यही वजह है कि उसने ऐसा करके सबको हैरान कर दिया। आज दुनिया उसे एक बेस्ट सोल्जर, अल्ट्रा मैराथन रनर और वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट पर्सन के तौर पर जानती है। सो दोस्तों, आपका गोल चाहे कोई भी है, जब तक आप अपने गोल के लिए किसी भी हद तक नहीं जाएंगे, खुद को मेहनत की भट्टी में नहीं झोंकेंगे, ये आपके लिए एक ख्वाब ही रहेगा। लिहाजा सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने का पहला रूल ये है कि अपना विजन क्लियर रखो। आपको लाइफ में क्या हासिल करना है, कहाँ पहुँचना है, ये सब आपके सामने एकदम क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, रिमूव टेम्पटेशन बिफोर इट टेस्ट यू। दोस्तों, मान लो कि आपके घर में एक बड़ा सा सहन है जहाँ बहुत सी झाड़ियाँ उगाई हैं और आप उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। आप हर रोज़ उन्हें काटते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो फिर से उगाती हैं। ऐसे में जब तक आप उन्हें जड़ से ही ख़त्म नहीं करेंगे, वो बार बार उगती रहेंगी। यही हाल हमारी हैबिट्स का होता है। हम इन्हें ख़त्म तो करना चाहते हैं और इसके लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो फिर से हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में अगर आपको इन्हें बदलना है तो इनकी जड़ तक पहुंचना होगा। अगर आपको जंक फूड से बचना है तो इसे ख़रीदना छोड़ दें। ऐसी जगह जाना कम कर दें जहां ये खाया जाता है। अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे टाइम पे बाहर मत जाएं जिसमें वो जंक फूड खाते हैं। इसी तरह अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो आपको इसे खुद से दूर रखना होगा। आपके इर्द गिर्द वो लोग जिन्हें इसकी आदत है उनसे अवॉइड करना होगा, यानी उस टाइम में उनसे दूर रहें जिसमें वो सिगरेट पीते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से एडिक्ट हैं और अपने कई घंटे इस पर बर्बाद करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कम कर दें। अपने फ़ोन के तमाम नोटिफिकेशन ऑफ कर दें और सिर्फ उन्हीं नोटिफिकेशन को ऑन करें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। लिहाजा दूसरा रूल ये कहता है कि अगर आपको बुरी आदतों से बचना है तो सबसे पहले उन्हें बुरा समझें और उनसे दूर हो जाएं। नंबर 3, यूज़ द 10 मिनट रूल। दोस्तों, हमारी किसी भी ख्वाहिश का दौरानिया ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक होता है। जब ये अपने पीक पर होती है और हमारा मन करता है कि हम इसे पूरा करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन करता है कि आप जंक फूड खाएं, सोशल मीडिया यूज़ करें या अपनी किसी भी बुरी आदत को पूरा करें, तो ऐसे में आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए खुद को रोकना है। ऐसे में आप खुद को ये चैलेंज दें कि मुझे 10 मिनट तक ऐसा नहीं करना। जैसे ही 10 मिनट पूरे होंगे, आप इसके जादुई रिजल्ट्स देखेंगे। अगर आप 10 मिनट तक अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल रखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और आप जब तक चाहें खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। तमाम सक्सेसफुल लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड किया है, वो इसी रूल का यूज़ करते थे। नंबर 4, रिफ्रेम डिसिप्लिन एज सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी इज्जत नफ्स के तौर पर लें, क्योंकि हम ह्यूमंस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन को एक हैबिट की बजाय इस तौर पर लेते हैं कि आप इसे डिज़र्व करते हैं, तो आप आसानी से इसे बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से अब तक ये बोलते थे कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। इसके बजाय आपको खुद से ये कहना है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना अच्छे लोगों की हैबिट है और मैं भी एक गुड पर्सन हूँ, लिहाजा मुझे भी सुबह जल्दी उठना है। जब आप खुद से ये बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज ना हो, इस वजह से वो आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर करेगा और आप बड़ी ही आसानी से इस हैबिट को डेवलप कर पाएंगे। लिहाजा दोस्तों, चौथे रूल के मुताबिक आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना है। नंबर 5, यूज़ हैबिट स्टेकिंग। जो हैबिट आप अपनाना चाहते हैं उसे किसी ऐसी हैबिट से जोड़ दें जो आपको पसंद है। इस टिप को जेम्स क्लियर ने अपनी फेमस बुक
एटॉमिक हैबिट्स में डिस्कस किया है। एक खतरनाक हादसे के बाद जब उसकी सेहत पूरी तरह से डैमेज हो गई तो उसने इसी रूल को फॉलो किया। जेम्स क्लियर को ऑडियो बुक सुनने का बहुत शौक था, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करता था और अपनी सेहत को बहाल करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी थी। तब उसने खुद से ये वादा किया कि आइंदा वो एक्सरसाइज करते हुए ही ऑडियो बुक सुनेगा और इस हैबिट ने उसे बहुत फ़ायदा दिया। इसी तरह अगर आपको चाय पीना पसंद है लेकिन आप बुक रीडिंग नहीं कर पाते तो आइंदा आपको खुद से ये कहना है कि मैं बुक रीडिंग करते हुए ही चाय पीऊँगा। जैसा कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स वॉरेन बफेट करता है, उसे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है और वो हर रोज़ मॉर्निंग में रीडिंग करते हुए ही कॉफ़ी पीता है। लिहाजा दोस्तों, अगर आप किसी अच्छी हैबिट को अपनाना चाहते हैं तो उसे किसी ऐसी हैबिट से जोड़ दें जो आपको पसंद है। नंबर 6, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। दोस्तों, मान लें कि आपका एक दोस्त है या कोई ऐसा शख्स है जो आपको बहुत प्यारा है। ऐसे में उससे जितनी भी गलतियां क्यों ना हो जाएं, आप हमेशा उसे माफ़ कर देते हैं और उसके लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन जैसे ही बारी आती है आपकी अपनी ज़ात की, तो आप अपनी गलतियों को कभी नहीं भूलते। आप हर वक्त खुद से ये कहते हैं कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। तो ये सब बातें आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है एंड देन यही आपकी हकीकत बन जाती हैं। आप दूसरों की नज़रों में तो क्या, अपनी नज़रों में ही एक अच्छे इंसान नहीं होते। लिहाजा दोस्तों, याद रखें, आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद हैं। खुद के साथ भी वैसे ही हमदर्दी रखें जैसी आप दूसरों के साथ रखते हैं। अपनी गलतियों को मुआफ़ करना सीखें और ख़ुद से ये कहें कि आप वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जब आप ख़ुद को मुआफ़ करेंगे और अपने दोस्त खुद बनेंगे तो दुनिया का कोई ऐसा गोल नहीं है जिसे आप अचीव नहीं कर सकते। नंबर 7, मेक सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिक। दोस्तों, हर वक्त ये सोचते रहना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, कौन सा फैसला कैसे लेना है, ये आपको मेंटली तौर पर थका सकता है और ऐसे में आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाएंगे। लिहाजा आपको अपने माइंड को ऑटो मोड पे करना होगा, यानी उन तमाम अच्छी हैबिट्स की लिस्ट बनाएं जिन्हें आपको अपनाना है और दूसरी साइड पर उन तमाम बुरी हैबिट्स को लिखें जिनसे आपको अवॉइड करना है और एक ही बार अपने माइंड को ये ऑर्डर दें कि मुझे इन हैबिट्स को अपनाना है और इनसे बचना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको हर वक्त ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। इस टिप की मदद से आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे और आपका माइंड सही डिसीजंस लेने लगेगा, क्योंकि उसके सामने किसी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि हर चीज़ क्लियर होगी कि उसे क्या करना है और किस चीज़ से बचना है। दोस्तों, ये थी वो 7 टिप्स जिनकी मदद से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।